Hello everyone, welcome to Manmaker. I am Ranjan Kumar. MOIL लिमिटेड मॉइल लिमिटेड में आई हुई है जॉब वैकेंसी, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें जो है ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे जॉब वैकेंसी आई हुई है। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है, पीएसयू है, इंडिया की एक पीएसयू में से एक है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में ये आती है। इसमें जो है ग्रेजुएट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी की ऑनलाइन एप्लीकेशन आई हुई है एंड मैनेजर के पोस्ट पे। ओके, ओपनिंग डेट जो है इसकी 30 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन जो होने वाली है वो 20 जनवरी तक होगी, यानी कि आपको 20 जनवरी से पहले इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट में माइंस में और माइनिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल वाले लोगों के लिए एंड प्रोसेस में इसमें ग्रेजुएट ट्रेनी के पोस्ट में आई हुई है एंड मैनेजमेंट ट्रेनी में जियोलॉजी वाले लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इसमें आपके पास बीटेक होना चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए रिलेटिव रिस्पेक्टिव ब्रांच में, माइनिंग में या फिर मैकेनिकल में आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर पावर और इक्विवेलेंट में आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इलेक्ट्रिकल के अंडर अप्लाई कर सकते हो। केमिकल वाले लोगों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जूलॉजी वाले लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जूलॉजी में। ठीक है, प्रोसेस वाले ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोसेस से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास या तो केमिकल इंजीनियर या फिर मेट्रोलॉजी में या फिर माइनिंग में आपके पास होना चाहिए डिग्री। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनी में आपका मटेरियल है एंड इलेक्ट्रिकल, देखो इसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से या फिर सिविल से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम में अगर आपने कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए किया हुआ है तो भी आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ऑलराइट, मार्केटिंग के लिए फुल टाइम आपके पास एमबीए होना चाहिए एंड मैनेजर की पोस्ट है सर्वे में। ओके, सो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। इन फील्ड में अगर आपने डिग्री या एमबीए किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें दिया हुआ है, प्लस टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 67 पोस्ट निकाली गई है ऑल ओवर टोटल देखा जाए तो। ओके, तो बेसिकली जीटी ग्रेजुएट ट्रेनी मैकेनिकल की बात करें तो 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 5 पोस्ट है, केमिकल में 3 पोस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ आप मैनेजमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी 5 पोस्ट है इंजीनियर वाले लोगों के लिए। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो दो दो स्टेप है इसमें। पहला तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही आपको डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टेस्ट सेंटर जो रहने वाले हैं ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम की वो आपका बैंगलोर, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड मुंबई वगैरह में होने वाले हैं, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भागलपुर, सॉरी भोपाल एंड नागपुर, इन सारे जगह पे आपका टेस्ट सेंटर रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाली है वो ऑनलाइन रहेगी, आई मीन सीबीटी बेस्ड है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन ही है। इसमें जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको 85 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके दो सेगमेंट में रहेंगे, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स आपके ब्रांच से रिलेटेड और नॉन टेक मीन्स नॉन टेक्निकल में आपका जनरल नॉलेज रहेगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, और 55 क्वेश्चन जो रहेगा वो सेगमेंट टू यानी कि टेक्निकल नॉलेज, वो आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों में क्वालिफाई करना है, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 में भी, दोनों में आपको क्वालिफाई करना है। एक में भी अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो एग्जाम से आउट हो जाओगे। ठीक है, दोनों में आपको क्वालिफाई होना है। तो क्वालिफाइंग के लिए यूआर कैटेगरी एंड डीडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए 55% से ऊपर रखना है इस सेगमेंट में, टेक्निकल में भी एंड नॉन टेक में भी।
SC ST PWD एंड OBC वाले लोगों के लिए 40% रखना है ईच सेगमेंट, ठीक है। तो जो इंटरव्यू होगा वो 1:6 के रेशियो पे बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। वो होने वाली है आपकी 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका डीवी होगा अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो। एप्लीकेशन फी रखी गई है 590 रुपीज की, 590 प्लस जीएसटी जो है एप्लीकेशन फी रखी गई है। यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी वाले लोगों के लिए, SC ST PWBD एंड एक्स एम्प्लॉय वाले लोगों के लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल रखा गया, 30 ईयर ग्रेजुएट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी वाले लोगों के लिए, एंड 35 ईयर रखी गई है सर्वे वाले लोगों के लिए, मैनेजर पोस्ट वाले लोगों के लिए, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। प्लस इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल SC ST के लिए एंड पीडब्ल्यूडी के लिए फर्दर 10 13 एंड 15 रखा गया है, ठीक है। और ये हो गई। अपर एज लिमिट जो है वो 53 से पार नहीं होना चाहिए, मिनिमम 30 एंड अपर एज लिमिट 53 रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एज से रिलेटेड जो इसमें दिया हुआ है वो है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको प्रोफेशनल पीरियड में E1 ग्रेड में रखा गया है, देन आप उसके बाद आपको फर्दर E2 ग्रेड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 1 साल का सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद। पोस्टिंग इसको इसकी जहां पर भी कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसके लिंक पे आई मीन इसके वेबसाइट पर जाकर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके वेबसाइट पे जाना है एंड अप्लाई रिक्वायरमेंट में जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, जैसे देखो आप इसके वेबसाइट जो है MOI लिमिटेड पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेजुएट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी वाले सेक्शन पर जाके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। ओके, अप्लाई करना है आपको, अप्लाई तो इस तरह से कर देना है। फी का तो मैंने बता ही दिया, 590 रुपीज़ फी लगने वाली है इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ और सारा कुछ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना है, जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपको उस पर दिख जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ये थी जानकारी, इसके अलावा और ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो अगर आप एलिजिबल हो और इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। इसकी डेट जो है वो 20 जनवरी ही रखी गई है लास्ट डेट, ठीक है। 20 जनवरी से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है, ऑलराइट। सो ये थी MOIL लिमिटेड में आई हुई ग्रेजुएट एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में, ऑलराइट। सो ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।